नमस्कार, मैं हूँ विजेता रानी मिश्रा। मैं सोनपुर ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। मेरा जस्ट अभी बीएससी कंप्लीट हुआ है और मैं अभी मिक्सचर ओडिया टैलेंट हंट सीजन 2 टॉप 30 में अपना एक इमोशनल स्टोरी वाला परफॉर्मेंस पेश करने जा रही हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है। एक घर में पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब डेड। उस घर में एक भाई और एक बहन, उन दोनों का एज गैप था 10 साल। जो बहन थी वो बड़ी थी और जो भाई है वो छोटा था। बहन का नाम है स्नेहा और भाई का नाम है सोहम। सोहम को स्नेहा इतना प्यार करती थी मानो वो इसके फादर है, वो इसके मदर है। वो सारे प्यार, मम्मा पापा का सारा प्यार सोहम पे वो लुटा देती थी। स्नेहा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सारे गांव वाले, सारे बिरादरी के लोग, सारे दोस्त उसको बहुत पसंद करते थे। वो वैसे बहुत सारे जगरातों में गाना भी गाती थी और वैसे ही उसको पैसे मिल ही जाते थे सोहम के पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे सोहम बड़ा हुआ, स्नेहा भी बड़ी हुई और पैसों की कमी की वजह से स्नेहा को 12वीं में +2 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी सोहम के वजह से। और जब सोहम 7th क्लास क्रॉस किया, उसके बाद उसके हायर स्टडी के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल पे भेज दिया स्नेहा ने सोहम को। और वो बहुत सारी जगह पे गाना गा के, जगराते पे स्टेज शो कर करके, बहुत सारी जगह पे वो गाना गा गा के पैसा कमाती थी बहुत ही मुश्किल से। और सोहम को हर महीने में भेजती रहती थी। एक्चुअली वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इसीलिए उसका फीस बहुत ही ज्यादा था। तो कभी कभी स्नेहा को अपना खून भी बेचना पड़ता था। वो अपने गहने, जो भी उसके पेरेंट्स के गहने थे, जो भी थे, सब कुछ सोहम के पढ़ाई में खर्च कर दी, क्योंकि वो सोहम को इतना प्यार करती थी मानो कोई उसको कर ही नहीं सकता था। सोहम भी बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता था और हर महीने सोहम के 2 चिट्ठी आती थी। दीदी कैसे हो, मुझे इतनी पैसों की जरूरत है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। कभी स्नेहा सोहम को ये फील करवाती ही नहीं थी कि उसके पास पैसों की कितनी कमी है। जो भी सोहम मांगती है, जो भी, बिना कुछ ऑब्जेक्शन की सारी चीज वो सोहम को भेज देती है। एक बार सोहम ने चिट्ठी लिखा कि दीदी मुझे एक आईफोन चाहिए। आईफोन तो बहुत महंगी होती है और वो स्नेहा के लिए पॉसिबल नहीं था। और उसके साथ उसने लिखा था कि एग्जाम की कुछ फीस वगैरह है और कुछ बुक्स के लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो इतना सारा पैसा सडनली स्नेहा कलेक्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए वो बहुत सोचने के बाद हॉस्पिटल में जाके अपनी एक किडनी बेचकर वो पैसा लाती है और सोहम को भेजती है। अभी स्नेहा के पास एक किडनी नहीं है, एक किडनी बचा है। और वो पैसे भेज देती है वो सोहम को। सोहम अपना एग्जाम देता है, अपना आईफोन लेता है, सब कुछ वो अच्छे से रहता है। ऐसे ही दिन आगे गया और एक दिन किसी बहुत ही बड़े एक्सीडेंट की वजह से सोहम की एक्सीडेंट हो जाती है और वो चिट्ठी स्नेहा के पास आती है। जब स्नेहा के पास आती है वो चिट्ठी, तो वो मानो बहुत ही शॉक हो जाती है। सोहम के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो दौड़ के जाती है हॉस्पिटल में और देखती है कि सोहम के पास एक लड़की बैठी है और कोई नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह सब लोग अपना अपना काम करे। वो लड़की बैठी है और सोहम बैठा है। तो बाकी सारे लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि लड़की को बचाने के लिए सोहम का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की से सोहम प्यार करता है। और ये बात, सोहम का कुछ बैड हैबिट हो गया था उस लड़की की वजह से। वो एक्चुअली लड़की जो है वो बहुत बड़े खानदान की है और वो हमेशा स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है और जो भी सारी चीजें सोहम से ही लेती है। सारा का सारा पैसा सोहम से ही लेती है। सोहम अपना सब कुछ देकर उस लड़की को खुश रखने की कोशिश करता है और ये सारी चीज बाकी लोगों से स्नेहा को पता चलती है। स्नेहा के दिल तो टूट जाती है और ये सारी बैड हैबिट की वजह से सोहम का 2 किडनी
दोनों के दोनों खराब हो चुके थे। तो ये जानने के बाद जो लड़की सोहम के पास बैठी थी, खुद को सोहम के पार्टनर बताती थी, वो वहां से चली जाती है। ये बात सोहम को नहीं पता, सोहम तो वैसे ही हॉस्पिटल में पड़ा, ये बात सोहम को नहीं पता। पर जब ये बात स्नेहा को पता चलती है कि उसके भाई का दोनों ही किडनी खराब हो गया, तो वो बिल्कुल भी लेट नहीं करती, अपने पास जो एक किडनी बचा होता है वो सोहम को डोनेट कर देती है। अभी तक सोहम को पता नहीं कि स्नेहा आई है, उसकी बड़ी बहन हॉस्पिटल में आई है, इतना सारा कांड हुआ है, अभी तक सोहम को पता नहीं है। जब उसका किडनी, दोनों के दोनों किडनी चली जाती है, एक सोहम के पास और एक सोहम के पढ़ाई आईफोन के लिए, तो स्नेहा की मौत हो जाती है। और जब सोहम एक किडनी के साथ बैठता है हॉस्पिटल में, सबको देखता है, आसपास उस लड़की को भी देखता है, लड़की को पूछता है मेरी दीदी नहीं आई है क्या, स्नेहा दीदी कहाँ है? तो वो लड़की कहती है कि पता नहीं, आपकी दीदी आपको प्यार ही नहीं करते थे, वो कहाँ से आते। कुछ देर के बाद उसके दोस्तों, सारे दोस्त, जो सोहम के सारे दोस्त आकर बोलते हैं कि तुम्हारी दीदी को अगर देखना चाहते हो तो अपने अंदर देखो, स्नेहा वैसी लड़की है जो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए अपनी दोनों के दोनों किडनी कुर्बान कर दी। एक किडनी तुम्हारी पढ़ाई की वजह से और एक किडनी तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए। और जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे हो, जिस लड़की को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और जब तुम अभी ठीक हो गए हो, अभी तुम्हारे पास आई है। तुम्हें प्यार करती है इसलिए नहीं, तुम्हारे पैसे ले सके इसलिए। देखो, जिस दीदी को तुम धोखा दे रहे थे, वो दीदी मरते मरते भी तुम्हें खुशी देकर गई। ये बात सुनकर सोहम फुट फुट कर रोता है। ऐसी दीदी उसको कहाँ मिलेगी जो कि खुद को बेचकर, खुद को मारकर अपने भाई को बचा दिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये स्टोरी आपको जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।